नमस्कार, वर्ल्ड दर्पण में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज लेके आए कुछ खास नया वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जाति प्रमाण पत्र आप कैसे ऑनलाइन करेंगे। जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन करने से पहले आप ये जान लीजिए कि जाति प्रमाण पत्र करने के लिए दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट क्या लगता है। जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले एक शपथ पत्र, रसीद, पर्चा और आधार कार्ड, ये तीनों चीज़ होना अनिवार्य है। और एक चीज़ जिनका जाति प्रमाण पत्र सबसे है कि उसमें मैरिड और लेडीज के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि मतलब बनाने की, कि पिता का घर से बनेगा कि पति का घर से बनेगा, ये चीज़ बहुत ही दिक्कत होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम लॉगिन करने के बाद हम इस अंदर में चर्चा करेंगे कि लेडीज का जाति प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा। तो सबसे पहले हम लॉगिन पे, जिसको डिस्ट्रिक्ट से आईडी मिला गया है वो डायरेक्ट लॉगिन पे करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप आईडी पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन पे हो जाएंगे। और जिसको डिस्ट्रिक्ट से नहीं मिला है, आप इंडिविजुअल आदमी है, आप चाहते हैं कि हम घर बैठे करना है, तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप योर सेल्फ जो लिखा गया है, तो आप रजिस्टर योर सेल्फ पे क्लिक करेंगे। तो आपको सबसे पहले एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ेगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट से नहीं लेते हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, तो आपके स्क्रीन पे खुल के आएगा डाटा। तो यहाँ पे देखिएगा आपको फुल नेम पूछा जाएगा, ईमेल आईडी पूछा जाएगा और मोबाइल नंबर और पासवर्ड, ये तीन चीज़ पूछा जाएगा। उसका कैप्चा डाल के आप स्टेट सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद कैप्चा डालिएगा, सबमिट कर दीजिएगा, आपका मेल में एक आईडी और पासवर्ड जनरेट हो गया। तो चलिए हम लॉगिन करके, जिसको डिस्ट्रिक्ट से जो आईडी पासवर्ड मिला डायरेक्ट लॉगिन कर लीजिएगा। तो चलिए, जिसको आईडी पासवर्ड क्रिएट हो गया तो हम लॉगिन करके बताते हैं कि कैसे होता है। लॉगिन करने के बाद किस प्रकार का पेज खुलेगा। तो हम लॉगिन हो, आईडी पासवर्ड डालने के बाद हम लॉगिन हो चुके हैं। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो वेलकम टू सर्विस प्लस का जो होम पेज होता है लॉगिन होने के बाद, वो आपको खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कोना में लिखा हुआ है अप्लाई फॉर सर्विस। जैसे आप अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक कीजिएगा तो व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस आपके स्क्रीन पे दिखेगा। जैसे व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपके स्क्रीन पे फिर एक नया पेज खुल के आएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए। तो देखिए आपके स्क्रीन पे एक पेज खुल के आएगा। जितने ही प्रकार के सर्टिफिकेट जो झारखंड में होते हैं, प्रमाण पत्र, चाहे EWS हो, जाति हो, निवासी हो, आय हो, तो हमने आय का भी बना दिया, निवासी का भी बना दिया। तो हम आज जाति का बना रहे हैं। उसके बाद हम EWS के बारे में बताएंगे कि EWS अप्लाई कैसे करना है। ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे लिखा है ST में जो आते हैं वो 4th नंबर पे क्लिक करके आप जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा तो ST सर्टिफिकेट यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। तो फिर चलते हैं दूसरा पेज में, वो हो गया ST के लिए। ठीक है। दूसरा पेज में खुलने के बाद आपको यहाँ पे देखिएगा 13 नंबर में आपको लिखा हुआ है SC के लिए। जो ST के लिए आपका वहाँ पे 4th नंबर में था और इसमें हो गया ST के लिए। अब देखते हैं कि BC1 और BC2 के लिए कौन सा आता है। जैसे BC1 BC2 यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ BC1 में जो आते हैं इस नंबर पे क्लिक करेंगे। तो हम चलिए बताते हैं कि BC1 और BC2 के लिए कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो हम क्लिक किए हैं, देखिएगा आपका फॉर्म फिर एक नया पेज खुल के आएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका पूरा डाटा आपके स्क्रीन पे दिखने लगेगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक नॉर्मल और एक तत्काल। ठीक है। आप अगर तत्काल में क्लिक कीजिएगा तो आपसे रीजन पूछा जाएगा कि आपने जो आप अप्लाई तत्काल में कर रहे हैं तो क्या रीजन है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एडमिशन, क्या रीजन क्या है। उसके लिए आपको CO से एक आवेदन लिखवा के लाना पड़ेगा। आप क्यों बनाना चाहते हैं जल्दी में, जो जैसे होता है ना, जो आगे अप्लाई किया है उसका आगे बनेगा। आप चाहिएगा कि हम सबसे पहले बनाए, तो आपको तो कुछ रीजन दिखाना होगा कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट है, जो भी है आप क्लिक करके करवा लेना है। उसके बाद यहाँ पे नाम लिखिएगा। उसके बाद जेंडर में मेल फीमेल है क्या वो सिलेक्ट कर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा और
धर्म लिख दीजिएगा, कैटेगरी लिख दीजिएगा। जैसे आप BC1 में आते हैं तो BC1 के लिए उसका BC1 में पूरा डाटा खुल जाएगा कि BC1 कौन सा कास्ट आता है, BC1 में पूरा खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद पिता का जाति पूछेगा, उसके बाद फादर का नाम। तो यहाँ पे देखिएगा हम कुछ किए, जैसे हम यहाँ पे मेल कर देते हैं। ठीक है, अगर हम मेल यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा जैसे हम मेल किए तो कुछ यहाँ पे डाटा जैसे मेल किया ना, तो यहाँ मैरिड अनमैरिड कीजिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे फीमेल कर दिए, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे फीमेल कर देते हैं तो फीमेल जैसे करेंगे तो आपके यहाँ पे देखिएगा जैसे हम यहाँ पे मैरिड कर देते हैं तो यहाँ पे कुछ और डाटा खुल के आएगा। और थोड़ा सेलेक्ट करने दीजिए, देखिएगा अनमैरिड है ना, तो हम मैरिड कर देते हैं। मैरिड जैसे हम किए तो यहाँ पिता का नाम भी पूछा जाएगा, उसके बाद माता का, हस्बैंड का भी नाम पूछा जाएगा। इसमें वो लेडीज के लिए क्यों इसीलिए कर दिया है क्योंकि आप जो जाति बनेगा वो पिता के घर से बनेगा, ना कि पति के घर से बनेगा। निवासी और आय पति के घर से बनेगा, जाति पिता के घर से बनेगा। ये क्योंकि जाति बदल नहीं सकता है, क्यों इसीलिए यहाँ पे जाति कर दिया है आपका पिता के घर से। तो हम जैसे मैरिड सेलेक्ट किए तो इसमें क्या होगा, वहाँ से बना। और इसीलिए कर दिया है क्योंकि आप जनरल में आते हैं। अगर आप ST से शादी करती हैं तो आप ST नहीं निकालिएगा, आप इसका क्या कीजिएगा, ST से शादी किए हैं इसका पर्चा लगा दीजिएगा, बोलेगा कि हम तो ST बन गए हैं। आजकल शादी भी मिक्स वेजिटेबल से होने लगा है, कौन किधर क्या कर रहा है पता नहीं। इसीलिए कर दिया कि जाति जो बनेगा वो पिता के घर से ही बनेगा, कि धर्म नहीं बदलेगा। उसके बाद आप यहाँ पे फिर इसमें पूछा जाएगा कि पति का भी जाति क्या है। आपने जो है तो जाति तो आप ही हैं जिस कास्ट से आते हैं, उसमें पति का भी दर्ज कीजिए कि आप किस जाति से शादी किए हैं। यही होता है। नेता कहते हैं कि जात पात एक है, कानून कहता है जाति प्रमाण पत्र बनाओ। तो यहाँ पे फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और जो अनुमंडल है वो सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आइएगा, रूरल में आते हैं तो रूरल पे क्लिक करेंगे, ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, पंचायत सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिएगा फिर 2 एड्रेस आपसे पूछा जाएगा। आपका यहाँ पे जो पर्चा में वो एड्रेस दे दीजिए। सबसे शुरू में देखिएगा, शुरू में जो आपका पिता का एड्रेस है वो पूरा अस्थायी पता में भरा जाएगा। उसके बाद नीचे आइएगा थोड़ा, यहाँ से वर्तमान पता में आपका पति का एड्रेस भरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ के सबमिट कर दीजिएगा। जब सबमिट करने के बाद आपके फिर स्क्रीन पे एक अगला पेज खुल के आएगा। हम दिखा देते हैं वो अगला पेज कैसे खुल के आएगा। जैसे आप कैप्चा डालने पर सबमिट कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा तो आपके स्क्रीन पे फिर एक नया पेज। तो आप इसमें देख लीजिएगा कि आपका डाटा जो डालें वो सही है कि नहीं, गलत है। अगर एडिट कर सकते हैं, नहीं तो अटैच डॉक्यूमेंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। जैसे आप अटैच डॉक्यूमेंट में कीजिएगा तो आपसे प्रूफ पूछा जाएगा और इसमें जो डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा, रसीद, पर्चा, आधार कार्ड, और तत्काल बना रहे हैं तो CO से लिखा के फॉरवर्डिंग के किस कारण से करवा के आप इसमें डॉक्यूमेंट। तो चलिए हम अगला वीडियो में बनाएंगे कि EWS और जो छूट गया EWS, और उसके बाद SC और ST का जाति कैसे बनाएं। तो हम ये अभी जो हम बताएं आपका BC1 और BC2 में कैसे जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन करेंगे।